हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने एक बार फिर से स्वर्ण रेखा के जीर्णोद्धार से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम कमिश्नर सहित अमृत प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब से इस याचिका पर पिछले 6 महीने से गंभीरता से सुनवाई शुरू हुई है, तब से अधिकारी बात को एक दूसरे पर टालने में समय व्यतीत कर रहे हैं। सीवर और ट्रंक लाइन डालने में अधिकारियों के बीच विरोधाभास है। सीवर लाइन डाल रही दिल्ली की कंपनी के अधिकारी को भी कोर्ट ने फटकार लगाई, क्योंकि वे वर्क ऑर्डर और प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर सके। साथ ही स्वर्ण रेखा में कचरा रोकने के लिए जाली लगाने का काम भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटका हुआ है। निगम फंड की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। वहीं सीवर के लिए आए प्रोजेक्ट को दूसरे मद में लगाने पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्वर्ण रेखा में बहने वाले पानी के नमूनों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्वर्ण रेखा नाले में अभी भी सीवर का पानी आ रहा है। इसे रोकने के लिए अधिकारियों ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं। कोर्ट को बताया गया कि 2017 में बिछाई गई सीवर लाइन का मेंटेनेंस जिस कंपनी को देखना था, वो यहाँ से भाग चुकी है। न्यायमूर्ति रोहित आर्या ने कहा कि वो भले ही इस महीने रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो इस याचिका में अपनी टिप्पणी का जरूर उल्लेख करेंगे कि किस तरह से अधिकारियों ने एक दूसरे पर इस महत्वपूर्ण और जन उपयोगी कार्य में टालमटोली की है। कचरा प्रबंधन पर भी कोर्ट ने अधिकारियों के जवाब से अप्रसन्नता जाहिर की है। सुनवाई के दौरान नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर, जल संसाधन विभाग, वन विभाग और पीएचई शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। अब इस मामले पर सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। सीवर लाइन जो ग्वालियर में डाली जा रही है, उसकी उस कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ उपस्थित हुए, उस रिप्रेजेंटेटिव से जब पूछा कि आपका वर्क ऑर्डर कहाँ है, आपने कितना काम किया है सर्वे का, आप बताइए, तो वो दोनों ही कागज़ देने में असमर्थ हुए। जब उनको फटकार लगाने का काम किया और कहा कि आप दिल्ली वाले तो ऐसे ही काम करते हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना काम दिखाओगे और पेमेंट लेके चले जाओगे। उसके बाद न्यायालय ने निगम कमिश्नर से बात करते हुए कहा कि स्टेट की सीवर लाइन जो है, असल में सीवर लाइन का जो पूरा मसला है वो ट्रंक लाइन नदी के बीच में जाती है और वो शहर की पूरी सीवर को लेते हुए जाती है, इसलिए इसमें सीवर का मसला जोड़ा गया है। और जब माननीय न्यायालय ने कहा कि स्टेट की सीवर लाइनें आज तक चल रही हैं और जो आपने 1956 के बाद जब राज्य बना 1956 में, उससे लेके आज तक इन 68 सालों में आपने जो सीवर लाइनें डाली हैं, आपके पास उनका कोई ब्यौरा ही नहीं है कि आपने किस तरीके की डाली हैं, वो डैमेज हो रही हैं। और इसमें एक बात ये भी आई कि जो 2017 के बाद से जो सीवर लाइनें डाली गई हैं अमृत वन में, उसमें जो है अगले 10 साल का मेंटेनेंस का काम उस कंपनी को देखना था, लेकिन वो कंपनी नहीं देख रही है और इसमें निगम सारा काम उसका मेंटेनेंस का निगम देख रही है। इसका मतलब वो कंपनी काम करने में फेल हुई है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।